तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, इस वाली क्लास में हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिएगा बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही हम आसानी से आधा घंटे में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक पैराबोलिक इन शेप होता है, मतलब कि एक पैराबोला। जैसे कि एक हम पहले का एग्जाम्पल ही आपको दिखला रहे हैं। पहले एक पॉलिनोमियल था जो कि हम लोग एक्स स्क्वायर था, जब हम लोग इसका ग्राफ बनाए थे तो वो कुछ इस तरीके से आया था। क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो देख लीजिए इसका ग्राफ जो होता है वो एक पैराबोलिक इन शेप होता था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला, ठीक है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक पैराबोलिक इन शेप होता है। बात समझ में आए, इसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। तो देख सकते हो आप, ये होता है ये एक पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। इसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि इसका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, और इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है तो इसको हम लोग डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। पैराबोला एक शेप है, जैसे कि आप सर्कल जानते हो, रेक्टेंगल जानते हो, स्क्वायर जानते हो, वैसे ही एक पैराबोला भी है, ठीक है। लाइन जानते हो तो वैसा एक पैराबोला भी है, समझ लो। एक नया फिगर होगा आपके सामने, आप पहले नहीं जानते होगे इसको, ठीक है, लेकिन आप जान लो, ठीक है। एक नया मेंबर जो है वो आपके मैथमेटिक्स में आ गया है, इसका नाम है पैराबोला। तो पैराबोला के बारे में आप जान रहे हो, ठीक। अच्छा, अब एक पैराबोला के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। ये होता है हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, पैराबोला को एक सिमेट्रिकली बांटने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक ऐसा एक्सिस जो कि पैराबोला को एक सिमेट्रिकली एक मिरर की तरह बांट देता है। मिरर की तरह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप पैराबोला की कोई भी पॉइंट को लो, चाहे ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, कोई भी पॉइंट को लो, तो वो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाले की क्या होता है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पर होता है। जैसे कि आप ये समझ लो, जैसे कि अगर आपका ये एक मिरर है तो मिरर में आप जितने दूरी पर खड़े हो तो आपका इमेज भी क्या होता है, उतने ही दूरी पर बनता है ना अंदर में। जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो सेम होता है हमेशा, ठीक है। तो वो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मिरर इमेज की तरह है, मतलब कि अगर ये पॉइंट एन और एम की बात करें तो ये जो पॉइंट एन की डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला से अगर ए है ना, तो पॉइंट एम जो इसका इमेज है उसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, ए होगी। समझ में आया। अगर ये ए डिस्टेंस की दूरी पर है तो ये इमेज एम भी जो है वो क्या होगा, ए डिस्टेंस पर दूरी होगा। क्यों, क्योंकि एम इज द इमेज ऑफ एन, ये इसके जस्ट इमेज की तरह काम करेगा। बात समझ में आया। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला बस सिर्फ एक क्या है, एक मिरर की तरह हम लोग इसको कह सकते हैं। और ये इक्वल डिस्टेंस में, मतलब पैराबोला को एकदम सिमेट्रिकली बांट देता है, किसी भी चीज़ को एकदम सिमेट्रिकली इक्वल। तुम देखा होगा कि देखते होगे एकदम इधर का शेप और इधर का भी शेप अगर जब मिलाओगे एकदम इक्वल है, तो इसी को कहते हैं हम लोग सिमेट्रिकली बांट देना। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये एक लाइन है जो कि इसको सिमेट्रिकली बांट देता है, ठीक है। फिर आप बात समझिए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के बारे में। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के बारे में मतलब कि ये जो कॉर्नर होता है, इसका सबसे निचला पॉइंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। लेकिन हाँ, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला से इंटरसेक्ट करना चाहिए, मतलब कि ये जो पैराबोला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा एक पैराबोला, ठीक है। ये वाला एक पैराबोला हो गया, ठीक है। ये एक क्या हो गया, पैराबोला हो गया। तो पैराबोला जहाँ पर एक्सिस ऑफ पैराबोला से जिस पॉइंट पर मिलता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। जहाँ पर पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला से मीट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो टर्म्स लिखा हुआ है, तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स था पैराबोला के बारे में वो बता दिए हैं। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच डिवाइड द पैराबोला इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो कि बराबर हिस्सों में बांटता है। ये पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। इट जस्ट लाइक अ मिरर, ये मिरर की तरह होता है। अब देख लीजिए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के बारे में। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पॉइंट, मतलब कि ऐसा पॉइंट एट विच एक्सिस ऑफ पैराबोला, जहां पर ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है एंड पैराबोला इंटरसेक्ट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला और ये जो पैराबोला है जहां पर जिस पॉइंट पर मीट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं। तो ये देख लीजिए, ये अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला का एक्सिस ऑफ पैराबोला है और ये उसका वर्टेक्स है। बात समझ में आया। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब आगे समझते हैं क्या, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जैसे कि हम जाने कि एक लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि हम लोग जाने कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला ही होता है। मतलब कि हर एक पैराबोला दिखने वाला फिगर वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होता है। बात समझ में आया, ठीक है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर ये ग्राफ, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। समझ में आया। तो हम लोग जनरल लेकर के चलेंगे। जैसे अब समझिए एक बात को, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरोस दो होता है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अच्छा, जैसे कि हम आपको अगर एक एग्जांपल बताएं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस कितना होता है, एक जीरोस होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो जैसा कि आप देखे होंगे पिछले वाले लेक्चर में कि इसका हर एक ग्राफ, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, इसका हर एक ग्राफ जो है
देखो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाए थे एक्स स्क्वायर का, तो ये कुछ इस तरीके से बना था। ठीक है, अब देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर टच करता है क्योंकि इसका एक्स जीरोज है। एक्स एक्सिस पर देखेंगे, वाई एक्सिस पर टच करने से हमको वाई इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं, एक्स इंटरसेप्ट की जरूरत है। मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट मतलब कि क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसका एक्स जीरोज। देखिए हर एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर टच करेगा, एक्स जीरोज है ना। तो देखिए यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, ऑरिजिन पर जीरो हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है -2 पर, एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है 2 पर, तो एक ही जीरोज हो जाएगा इसका। ठीक है, एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर टच करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि इसका एक जीरोज एक होता है तो ये एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर ही टच करेगा। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल देख लो, जैसे कि ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसका बस सिर्फ एक ही जीरोज है 2, क्योंकि इसका एक ही जीरोज है। बात समझ में आ रहा है। देखो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पर 2 पर कट कर रहा है, इसका एक ही जीरोज, वाई का नहीं देखना है, एक्स का देखना है। एक्स एक्सिस पर कितने पर टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पर एक पर टच कर रहा है, एक जीरोज है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर -2 पर टच कर रहा है तो एक ही जीरोज, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर टच कर रहा है मतलब कि 0.5 पर -0.6 पर टच कर रहा है तो इसका एक ही जीरोज हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है आपको, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, अब क्योंकि हमको पता है लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज एक होता है तो ये एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर ही टच करेगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोज 2 होता है तो देखो ये एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर टच करता है। देख लो, एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इसका 2 जीरोज होता है ना, एक अल्फा एक बीटा, तो इसलिए हम लोग इसका नाम क्या दे दिए, एक अल्फा दे दिए, एक बीटा नाम दे दिए। ठीक है, आगे बताते हैं, देखिएगा इधर, जैसे कि पेज भी खत्म होने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हम लोग बनाए एक ग्राफ, ओह क्या हो रहा है। ठीक है, हम लोग एक ग्राफ बनाए, सॉरी कोऑर्डिनेट बनाए। ठीक है, कोऑर्डिनेट बना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स डैश लिख देना, ठीक है, वाई डैश लिख देना, यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हम लोग बना दे रहे हैं एक पैराबोला। ठीक है, ये एक पैराबोला, इसको हम ऐसे एरो दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इसको और एक्सटेंड कर दिए। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिमेट्रिकली कहाँ पर लग रहा है, इस पॉइंट पर है ना, तो ये सबसे डाउनवर्ड पॉइंट है, तो यहाँ पर से हम लोग ये बना देंगे, जो कि किया हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर देख सकते हैं आप 2 पॉइंट पर मीट कर रहा है एक्स, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर मीट कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि इसका 2 जीरोज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक जीरोज इसका अल्फा है, एक जीरोज इसका बीटा है। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वाई की वैल्यू तो जीरो होती है, आपको पता है ना, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा जीरो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर बीटा हो जाएगा और वाई की वैल्यू 0। समझ में आ रहा है, तो 2 पॉइंट पर ये मिट कर गया, क्योंकि इसका जीरोज भी कितना है, 2, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। बात समझ में आ रहा, तो वही हम लिखे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जीरोज कितना होता है, 2 जीरोज होगा। ठीक है, सो इसका 2 जीरोज अगर हम लोग अल्फा एंड बीटा माने, देखो 2 जीरोज है तो एक जीरोज अल्फा, एक जीरोज बीटा, मतलब कि एक्स के 2 ऐसे वैल्यू पर वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, ये वाई के बराबर है ना, पी एक्स को हम लोग वाई भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, मतलब कि y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कहाँ कहाँ पर 0 हो रही है, x के 2 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। तो देख सकते हैं आप लोग, अल्फा पर भी y की वैल्यू 0 है, बीटा पर भी y की वैल्यू 0 है, तो x के 2 पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है। बात समझ में आया। चलिए अब हमारा काम है फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम लोग इसका फॉर्मूला, क्योंकि टीचर लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखाते हैं, तो हम डायरेक्ट भी लिखा सकते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि हमको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जानना है। ठीक है, अच्छा ये दोनों हमको कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, और हमको ये पता है ये क्या होता है, ये पैराबोला। अगर हम लोग ये ग्राफ को हटा दो तो ये हम क्या जानते हैं, ये जो लाइन होता है ये, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, बात समझिएगा। ठीक है, बात समझिएगा बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, यहाँ से
यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, सेम अगर नहीं लग रहा तो लेकिन सेम होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। सेम नहीं लग रहा, थोड़ा सा ग्राफ इधर इधर हो गया होगा, हाथ से बनाया है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेम होता है। समझ में आया बात, ये और ये डिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर x का वैल्यू क्या, मान लेते हैं यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट है x कॉमा y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यही है ना, x कॉमा 0 ही हो गया ना। अच्छा यहाँ पर अगर x है, एक बात बताओ, बहुत ही अच्छा बच्चा, देख लो यहाँ से यहाँ तक अगर x है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी x ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी x होगा, यहाँ से यहाँ तक भी x, यहाँ से यहाँ तक भी, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, x होगा। मतलब ये सेम है, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर से x का वैल्यू निकालें तो वो सेम ही होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, बात समझ में आया। ये क्या है, अगर हम लोग इसकी यहाँ पर बात करें, ठीक है, खुद एक्सिस पर, तो y की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग ये चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है, 9th क्लास में, बहुत ही आसान है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, छोटा सा फॉर्मूला, अगर ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, तो अगर इसका मिड पॉइंट अगर निकालना है तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या कर देते हैं, मिड पॉइंट निकालने के लिए x y निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं ये जो x होगा वो होगा x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। बहुत ही आसान है, एवरेज निकाल देते हैं इसका। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने के लिए, तो ये हो जाता है मिड पॉइंट। तो अच्छा क्या ये मिड पॉइंट ही है, हम लोग जानते हैं ये पैराबोला, ये और ये डिस्टेंस क्या होता है, आपस में सेम होता है। अगर ये a है तो ये भी क्या होगा, a होगा, तो ये इसका मिड पॉइंट ही होता है ना, बताओ मिड पॉइंट ही होता है, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं दिक्कत है, तो ये इसका क्या होता है, एक मिड पॉइंट ही होता है। बात समझ में आया। अच्छा तो क्या हम लोग यहाँ पर एक इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, ये वाले का x है, यहाँ पर x निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हम लोग बता सकते हैं कि ये जो इसका x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर का, वो किसके बराबर होगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, क्योंकि x1 क्या है, अल्फ़ा है, x2 क्या है, बीटा है, बाई 2 निकाल सकते हैं x कोऑर्डिनेट, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 निकल गया। तो ये भी यही सेम होगा, मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, बोलो, और y का वैल्यू वही लिख देते हैं, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा हम लोग जानते हैं, एक बात बताओ, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा यही होता है ना, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अगर हम लोग जनरल पॉलीमर से रिलेशन निकाले तो ये हो सकता है। तो क्या हम लोग इसकी जगह पर माइनस बी बाई 2a लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओगे। ठीक है, देखो सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, और 2 था तो 2 लिख दिए, तो माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वर्टेक्स ये भी लिख सकते हैं, माइनस बी बाई 2a, ये होता है वर्टेक्स में x का वैल्यू। अच्छा क्या y का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमारा, पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी। पॉलिनोमियल को हम पहले ही बता दिए, y लिख सकते हैं, ठीक है, y लिखते हैं, ठीक है। अच्छा तो हम लोग अगर यहाँ पर एक काम करो, क्या है x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, ये एक बात बताओ यहाँ पर, हाँ x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू है माइनस बी बाई 2 है, यही है ना x का वैल्यू, ठीक है, इस पॉइंट के लिए x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू पुट कर दो तो हमको y का वैल्यू पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दो माइनस बी बाई 2a, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ऑफ b इंटू माइनस ऑफ बी बाई 2a प्लस c, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस ऑफ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2a प्लस c, देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन 4a माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई 2a प्लस सी, यही हो गया। चलो अब एलसीएम ले लेते हो तब y का वैल्यू पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम 4a हो जाएगा, है ना। अच्छा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ही होगा सिर्फ, क्योंकि पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड और जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 4a को 4a के साथ डिवाइड करोगे आ जाएगा 1 इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ही आएगा, माइनस का साइन है माइनस का साइन दो। चलो अब 2a को 4a के साथ डिवाइड कर दो, मतलब कि 4a बाई 2a कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 आएगा ना, ठीक है। तो 2 आएगा तो 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ यहाँ पर तो 1 है, तो अगर 4a को अगर आप 1 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4a ही आ जाएगा, 4a इंटू सी तो 4ac, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, अच्छा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, हमको लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 4ac बाई 4a, ठीक है। अच्छा हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, बोले तो माइनस अगर कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac हो जाएगा बाई 4a,
ठीक है। अच्छा डी, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसका फॉर्मूला है, डी का, कैपिटल डी का, डिस्क्रिमिनेंट याद आया, और ये माइनस था तो बाहर में माइनस लिख दिए, तो माइनस डी बाई 4a, तो ये निकल गया किसका, वाई का कोऑर्डिनेट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी बाई 4a। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता चला, वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका ये जो वर्टेक्स है, सॉरी वाई बोल रहे हैं, हाँ ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट हो गया माइनस डी बाई 4a और एक्स कोऑर्डिनेट हो गया माइनस बी बाई 2a। तो आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद रहेगा, डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, बस खाली हम यहाँ पर छोटा सा रिजल्ट था निकाल करके दिखला दिए। तो ये जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस बी बाई 2a और माइनस ऑफ डी मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला याद है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और उसके साथ नेगेटिव लगा देना बाहर में, तो माइनस डी बाई 4a इस तरीके से, बस समझ में आए। तो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आप याद रखना। चलिए ये इतना चीज़ हो गया, अब समझिए, अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि साइन ऑफ ए बी सी एंड डी देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो पॉलिनोमियल होता है पी एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका होता है जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक है, यही होता है, ठीक है। और हम लोग डी भी जानते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम लोग को क्या वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, अब हमको पैराबोला का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद हुआ, क्या होता है माइनस बी अपन 2a, यही होता है ना, और होता है माइनस डी अपन 4a, यही होता है ना। अच्छा माइनस लगता है कि नहीं लगता, हाँ माइनस लगता है, ठीक है, ठीक है, माइनस बी अपन 2a और माइनस डी अपन 4a, ठीक है। तो ये होता है वर्टेक्स का, तो ये चीज़ आपको पता है यहाँ से यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर से हम लोग क्या निकालेंगे, साइन, आपको डायरेक्टली ना एग्जाम में पूछ लेता है ना कि साइन बताइए ए बी सी और डी का, इस तरीके से साइन पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अच्छा अगर हम लोग बोलें कि साइन कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, साइन ऑफ किसका, ए बी सी एंड डी मतलब कि कैपिटल डी, और डी को कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ऐसे भी लिख सकता है, इस तरीके से ये चीज़ भी लिख सकता है। तो साइन ऑफ ए बी सी एंड डी कैसे बताइएगा, सबसे पहले ए का साइन, अगर ए का साइन क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर ए के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर ए का साइन क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दो ही हो सकता है साइन, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, अच्छा ए जीरो नहीं होगा, ए जीरो क्यों नहीं होगा, एक बात बताओ, ए जीरो नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर के क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये टर्म ही खत्म हो जाएगा ना अगर ए जीरो हो जाएगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल हमको लीनियर थोड़ी करना है, नहीं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना ये, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जरूरी सी बात है कि ए तो जीरो नहीं होगा, अगर ए जीरो है मतलब कि हम क्वाड्रेटिक क्यों कहेंगे उसको, फिर हम लोग लीनियर कहेंगे ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो ए की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, बात समझ में आया। चलिए अब सुनिए, ए की वैल्यू या तो अगर पॉजिटिव है, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला, समझ में आया। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे दे देगा ऑब्जेक्टिव में, अपवर्ड पैराबोला है तो इसमें बताइए कि ए की वैल्यू ए का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ए आपको पता होना चाहिए कि ए क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए अगर ये अपवर्ड पैराबोला है, तो अगर ये डाउनवर्ड है तो ए का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप साइन देख करके पता कर सकते हो, ए का साइन जो हुआ वही बता देगा कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं डी के बारे में, ठीक है, ए के बारे में बात हो गया। चलिए अब डी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करते हैं, फॉर डी। चलो एक बात बताओ, चलो डी कभी भी, एक बात बताओ, डी अगर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो डी तीन वैल्यू आ सकता है, डी या तो पॉजिटिव आता है, देखो डी या तो पॉजिटिव आएगा, या तो डी नेगेटिव आएगा, या तो डी जीरो आएगा, यही तीन कंडीशन, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अगर डी पॉजिटिव आया, ठीक है, अगर डी पॉजिटिव आया तब इसका क्या होगा, दो रियल वैल्यूज होगा, क्या होगा, टू रियल वैल्यूज होगा, ठीक है, बात समझे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा, मतलब दोनों अलग अलग, ठीक है, मतलब कि पैराबोला कुछ इस तरीके से टच करेगा ग्राफ को, इस तरीके से दो रियल वैल्यूज मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, दो रियल वैल्यूज, ठीक है, रियल वैल्यूज, ठीक है। अच्छा डी नेगेटिव है, अच्छा हम आपको पहले भी बताएं, अगर डी जब भी नेगेटिव आता है तो इसका क्या हम लोग रियल वैल्यूज निकालते हैं, नहीं निकालते, क्यों, क्योंकि इसका जो है ना वो रियल वैल्यूज नहीं आता, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू आता है, ठीक है। तो डी का रियल वैल्यूज नहीं होगा अगर डी नेगेटिव है, तो बात समझ में आया। तो डी अगर नेगेटिव है तो इसका कोई भी रियल वैल्यूज नहीं होगा, मतलब कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पर टच नहीं करेगा। अगर एक्स एक्सिस पर टच कर गया तो एक दो जीरोज हो जाएगा ना, मतलब उतना जीरोज हो जाएगा, लेकिन इसका कोई भी रियल जीरोज नहीं है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस पर टच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है, चाहे वो ऊपर हो सकता है या चाहे वो ऐसे हो सकता है, बस समझ में आया, कैसे भी हो सकता है, तो लेकिन ये एक्स एक्सिस पर टच नहीं करेगा,
समझ में आया? अगर पॉजिटिव हुआ तो 2 रियल जीरोज होगा, रियल एंड डिस्टेंट अलग अलग जीरोज हो जाएगा। नेगेटिव हुआ तो कोई भी रियल जीरोज नहीं होगा, ठीक है, दोनों इमेजिनरी होगा। अगर डी 0 के बराबर हो गया तो अगर डी 0 के बराबर हो गया तो मतलब कि ये जो पाराबोला है ना वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को ऐसे टच करके निकल रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे टच करके निकल रहा है, ऐसे टच करके निकल रहा है, ठीक है, बात समझ में आया? अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो अभी इसका कितना जीरोज होता है? बस सिर्फ एक जीरोज होगा। कितना होगा? एक जीरोज होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अगर डी पॉजिटिव हुआ तो 2 रियल जीरोज, अगर डी नेगेटिव हुआ तो कोई भी रियल जीरोज नहीं होगा, दोनों इमेजिनरी होगा। अगर डी 0 हो गया तो एक रियल जीरो होगा। क्या होगा? एक रियल जीरो होगा, सिंगल, ठीक है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल जीरो। क्या ये क्या कहेंगे हम लोग? चलो ठीक है, यहाँ आगे ये चीज़ को आगे बताते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका क्या होगा? बस सिर्फ एक पॉइंट को अगर टच कर रहा है, अगर डी 0 है तो ये पाराबोला कुछ एक पॉइंट से टच करके निकलेगा। बात समझ में आया? डायरेक्टली अगर आप लोग देखा जाए तो ग्राफ देख करके डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर डी पॉजिटिव है तो 2 रियल जीरोज, ठीक है, अगर डी नेगेटिव है तो कोई भी रियल जीरोज नहीं है। अगर डी 0 है तो पाराबोला एक्स एक्सिस को टच करके निकलेगा। क्या करेगा? टच करके। देखो ये कट करके निकल रहा है, ये पाराबोला क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ये क्या हो रहा है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे करके ऐसे निकल रहा है, मतलब कि ये कट कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? ये काटते जा रहा है, ऐसे ऐसे खचाक से करते हुए जा रहा है। मतलब कि ये पाराबोला जो है ना, ये क्या है? देखो जैसे कि ये एक्स एक्सिस है तो ये पाराबोला ना इसको ऐसे चीरते हुए बाहर से निकलते जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर ये डी 0 है तो पाराबोला कुछ एक्स एक्सिस को ऐसे करते हुए जाएगा, टच करते हुए, ठीक है, बहुत ही आराम से टच करते हुए जाएगा। देखो तुम ऐसे करके ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे आया आया आया, एक्स एक्सिस को टच किया, निकल गया, ठीक है। तो पाराबोला जो है अगर 0 हो गया, डी 0 हो गया तो पाराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। एक्स एक्सिस अगर पॉजिटिव, डी अगर पॉजिटिव है तो पाराबोला का मतलब कि 2 जीरोज होगा, 2 रियल एंड डिस्टेंट अलग अलग जीरोज। अगर डी 0 हो गया तो एक सिंगल जीरो होगा, टच करके निकलेगा, एक सिंगल जीरोज होगा, ठीक है। अगर डी जो है वो अगर नेगेटिव हो गया तो कोई भी रियल जीरोज नहीं होगा, दोनों इमेजिनरी होगा। तो डी के बारे में आप समझ गए, डी के साइन से हम लोग ये समझ सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बी के साइन से क्या समझ सकते हैं? बी फॉर, अभी हम लोग सी देख लेते हैं, फॉर सी, ठीक है, बी के लिए लास्ट में देख लेंगे फॉर सी। चलिए सी के साइन से देखिए तो समझिए तो। अच्छा, क्या हम लोग सी का साइन यहाँ पर से पता कर सकते हैं? देखिए सी का साइन, सी का साइन कैसे निकाल सकते हैं? देखिए जैसे कि अगर हमको ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, है ना। अच्छा, अगर ये बात बताओ, सी का हमको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ये दोनों टर्म को x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो सी का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 हो गया, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग बोल दिए 0 तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर। सी का वैल्यू y के बराबर हो जाएगा। चलिए अब एक बात बताइए, एक्सिस पर x की वैल्यू कहाँ पर 0 होती है? एक बात बताइएगा, x के वैल्यू कहाँ पर 0 होती है? बट y की वैल्यू है, x की वैल्यू सिर्फ 0 होगी, मतलब कि y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। मतलब कि ये जो पाराबोला होगा ना, y एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सी मतलब कि y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा तो उसी को हम लोग कहेंगे सी कहेंगे। जैसे कि ये पाराबोला y एक्सिस को कहीं पर भी, देखो ये जैसे कि ये पाराबोला है, y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? यहाँ पर, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सी। बात समझ में आया? y एक्सिस को जहां पर कट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि y एक्सिस को जहां पर कट करेगा। अब y एक्सिस कैसे निकालेंगे? सी का वैल्यू डायरेक्टली आपको पता है कैसे निकालेंगे? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू हमको चाहिए तो x का वैल्यू डायरेक्टली 0 कर देंगे। और x का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है? y एक्सिस पर 0 होता है। मतलब कि y एक्सिस पर जहाँ पर पाराबोला टच करेगा वही उसका क्या हो जाएगा? c का वैल्यू हो जाएगा वहाँ पर। बात समझ में आया? तो c का भी बारे में हम लोग समझ गए। चलिए अब लास्ट बच गया हमको d के बारे में। तो देखिए d का, ये सॉरी b के बारे में, तो b का देखिए डिपेंड करेगा। b का क्या है? हम बोल रहे हैं b का डिपेंड करेगा। अगर देखिए बी का हम लोग इससे पता करेंगे। एक बात बताइए, अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए क्या है? पॉजिटिव है, अपवर्ड पाराबोला है, ठीक है। अगर अपवर्ड पाराबोला है तो एक बात बताइए, ये वर्टेक्स जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा? हमेशा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, मतलब कि वो नेगेटिव है, ठीक है। ये क्या आएगा? हमेशा नीचे की तरफ नेगेटिव आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए। तो ये माइनस साइन कब होगा? देखो ए पॉजिटिव, अगर बी को अगर हम लोग नेगेटिव ले लेंगे तो ये पॉजिटिव प्लस साइन हो जाएगा, ये पूरा कोऑर्डिनेट प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अगर बी को नेगेटिव लेते हैं तो मतलब कि बी को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये अपवर्ड पाराबोला है तो बी का हम लोग डायरेक्टली ए का साइन देख करके हम लोग बता सकते हैं। ए का साइन अगर पता है तो बी का साइन भी बता सकते हैं, ए का साइन अगर पता है तो बी का भी साइन बता सकते हैं। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है
और ये अपवर्ड पैराबोला है, नीचे आ रहा है इसका वर्टेक्स, तो हम बोल सकते हैं कि बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। बस समझ में आया? अगर ए पॉजिटिव है तो बी को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तब तो ये आएगा ना माइनस साइन। अच्छा, अगर ए नेगेटिव है, तो अगर ए नेगेटिव है, ठीक है, अगर ए नेगेटिव है तो बी को भी क्या होना चाहिए? अगर ये देखिए, अगर ये अपवर्ड पैराबोला है, अब ठीक है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो बी को भी क्या होना पड़ेगा हमको, मतलब कि इस तरीके से हम लोग साइन देख करके बता सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या देखेंगे, फ्रॉम फिगर नंबर 1, ये जो फिगर है वही फिगर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स है -b/2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है, अब ये अगर क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, वर्टेक्स इसका अगर क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये सॉरी -b/2 है, तो ये इसका देखिए एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा ना। यहाँ पर ये वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 0 से इधर जा रहा है एक्स, तो ये प्लस एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना, प्लस एक्स एक्सिस पर, माइनस एक्स एक्सिस में तो नहीं जा रहा। तो अगर ये देख सकते हैं तो हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये पूरा चीज़ क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि -b/2 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमको बी को क्या रखना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए बी को क्या रखना पड़ेगा, बी को हमको रखना पड़ेगा नेगेटिव, तो बी का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव हो जाएगा, अगर ए नेगेटिव है तो बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग साइन जो है वो बी का देखते हैं। तो ए, बी एंड सी, डी का साइन जो है वो बताना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, आर शोन, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ a, b, c एंड d, a, b और c का साइन पता करेंगे। चलिए सबसे पहले ये डाउनवर्ड पैराबोला, तो डाउनवर्ड पैराबोला के लिए a का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ गया, a का साइन नेगेटिव, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है। चलिए अब d का बारे में बात करते हैं। d का साइन क्या होगा, देखिए दो डिस्टेंस जीरो है ना, दो अलग अलग जीरो पर टच कर रहा है ना, तो d का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। हम क्या बताएं, d अगर पॉजिटिव है तो दो डिस्टेंट अलग अलग जीरो होगा, डी अगर पॉजिटिव है तो दो अलग अलग जीरो होगा, डी अगर नेगेटिव तो कोई रियल जीरोज नहीं होगा। अगर डी जीरो है तो ये बस सिर्फ टच करके निकलेगा। बस समझ में आया? तो देखिए डी क्या है, दो डिस्टेंट जीरो है ना, तो डी क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा। चलिए अब हम लोग क्या है, सी के बारे में बात कर लें। तो सी क्या होता है, वाई जहाँ पर मिलता है ना उसी को कहते हैं हम लोग सी। वाई पर, वाई एक्सिस पर जहाँ पर मिलेगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सी। देखिए वाई एक्सिस पर कहाँ मिल रहा है ये पैराबोला, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सी। ये क्या है, पॉजिटिव ही है ना, जीरो से ऊपर की तरफ गया है तो ये पॉजिटिव, तो सी भी क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा। चलिए अब हम लोग की लास्ट बात कर लेते हैं बी के बारे में। तो चलिए बी के बारे में ये वर्टेक्स देख करके ही बात करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर वर्टेक्स जो है वो -b/2 है, -d/4 है, ये होता है वर्टेक्स का फॉर्मूला। अब ये देखिए ये जो है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को ही बारे में बता रहा है, और ये एक्स एक्सिस क्या है, ये पॉजिटिव, मतलब कि ये जो है हमारा -b/2 है वो क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है। क्या है, -b/2 है, -b/2 है क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर देखिएगा, ये जो है ना माइनस यहाँ पर, ठीक है, ये जो है -b/2 है, ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स, देखिए देख सकते हो ना, ये एक्स एक्सिस है ना, वर्टेक्स का एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस देखिए ये पॉजिटिव ही है ना, ये पॉजिटिव ही है ना, तो ये क्या होगा, -b/2 है, ये आना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ए क्या आ रहा है, ए यहाँ पर है नेगेटिव, ए का साइन क्या है, ध्यान से रखिए, ए का साइन क्या है, नेगेटिव। तो अब एक बात बताइए, अगर ए का साइन अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे नेगेटिव बाई, ये अगर नेगेटिव है, ठीक है, कुछ भी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो बी का साइन क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव ही आ जाएगा, बी का साइन क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये अपवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला में ए का साइन क्या होता है, ए का साइन पॉजिटिव, वेरी गुड, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। अगर डाउनवर्ड होगा तो ए का साइन नेगेटिव, तो ए का साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये है ना पॉलिनोमियल ax² + bx + c, तो ए का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए अब डी का साइन बताइए, क्योंकि दो डिस्टेंस जीरो है, अलग अलग जीरो, तो ए डी का भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर डी का साइन जीरो तो टच करके निकलेगा, ठीक है। अगर डी का साइन नेगेटिव, ठीक है, तो ये पैराबोला टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस पर। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर डी का साइन, ये डी का साइन क्या बता सकते हैं, पॉजिटिव होगा। चलिए ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। बी, ये सी का साइन बताइए, सी जहाँ पर वाई पर मिलता है, वाई एक्सिस पर जहाँ पर मिलता है उसी को कहते हैं हम लोग सी। तो वाई एक्सिस पर किधर साइड में मिल रहा है, नेगेटिव साइड में, तो सी क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा, तो सी नेगेटिव हो गया। चलिए अब लास्ट बात कर लेते हैं किसकी, बी के बारे में। तो देखिए बी के बारे में, तो ये पूरा चीज देखिए, तो ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स देखिए -b/2 है, मतलब ये क्या है, एक्स के पॉजिटिव साइड में, ये एक्स है ना, एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बता रहा है ना ये, ठीक है। तो एक्स क्या है, ये पॉजिटिव साइड में, तो देखिए यहाँ पर -b/2a, ये पूरा चीज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्लस एक्स कोऑर्डिनेट में जा रहा है। अच्छा यहाँ पर हमको ए का साइन पता है, ए का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो -b/2a, और ये सॉरी एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव आना चाहिए क्या, पॉजिटिव। तो ये कब आ सकता है, तभी आ सकता है जब बी को हम लोग क्या रख दें, माइनस रख दें।
बात समझ में आया। अगर b का साइन नेगेटिव हो गया, ठीक है, अगर b का साइन नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो b को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये a और b दोनों अपोजिट है। अगर ये पॉजिटिव है तो b नेगेटिव हो जाता है, और अगर a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये बस सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है, a और b के लिए। समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। द ग्राफ ऑफ ये पॉलिनोमियल है आर शोन इन द आइडेंटिफाई द साइन ऑफ द a b c एंड d। चलिए देखिए, सबसे पहले a का साइन क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला है तो a पॉजिटिव होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं डी का साइन। अब क्योंकि ये पैराबोला को टच करके जा रहा है, क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी का साइन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, डी यहाँ पर जीरो होता है। क्या होता है, अगर डी के बारे में बात करें तो डी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब सी के बारे में बात करते हैं। सी जहाँ पर वाई एक्सिस को कट करता है तो वो हो गया सी। तो देखिए सी वाई एक्सिस को ऊपर डायरेक्शन में कट कर रहा है, तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आया। अब उसी तरीके से अब हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं बी के बारे में। तो बी क्या बताएं, ए के जस्ट अपोजिट होता है, तो ए पॉजिटिव तो बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आया। ये ट्रिक है, लेकिन इसको इस तरीके से समझना। देखो माइनस बी बाई टू है ना, तो देखो माइनस बी बाई टू ए। अब ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये पॉजिटिव है ना, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो ये पूरा चीज़ आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर ए पॉजिटिव है, ठीक है, और इस पूरे चीज़ को आना चाहिए, देखो माइनस बी अपन टू, और ये आ गया प्लस साइन है नीचे में, ठीक है, कैंसिल तो होगा नहीं। अब सुनो, अब बी इसको आना चाहिए हमको पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तभी आ सकता है जब बी हमारा क्या हो, नेगेटिव, तो इसलिए बी यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। चलो उसी तरीके से एक और ग्राफ है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल ही है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पर देखिए इसका कोई भी रियल जीरोज नहीं है, इसलिए ये एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, इसका एक्स एक्सिस पर कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका जीरोज नहीं है, इसका रियल जीरोज नहीं है, ठीक है, इसका दोनों जीरोज क्या होगा, इमेजिनरी होगा। बस समझ में आया। तो चलिए इसमें ए का साइन क्या होगा, ए का साइन क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है तो ए पॉजिटिव होगा। चलिए बी, ये अब बताइए डी का साइन क्या होगा, डी का साइन नेगेटिव होगा, तभी तो यहाँ पर कोई भी टच नहीं कर रहा। अगर डी पॉजिटिव होता तो दो डिस्टेंस जीरो, अगर डी जीरो तो टच करके निकलेगा, अगर डी नेगेटिव तो टच ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पर ना टच करेगा ना इसको कट करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग कट करना, इसको कहते हैं हम लोग टच करना। बात समझ में आया। देखिए ये बात समझ में आ गया। चलिए डी के बारे में पता हो गया। अब हम लोग सी के बारे में, सी जहाँ पर वाई पर मिलता है, तो देखिए सी क्या होगा, वाई पर पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है तो सी पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब अगर हम लोग लास्ट बात करें किसके बारे में, कि डी, ये बी के बारे में, तो ए अगर पॉजिटिव है तो बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बी देख लीजिए नेगेटिव हो गया, डायरेक्टली हम लोग ट्रिक से बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए लास्ट, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखिए ग्राफ को प्लॉट करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, तीन चीज़ चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए दो तीन चाहिए। जैसे देखिए ये पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 3। या तो आप क्या करो, आपको पहला तरीका जो है वही है सेम, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू पुट करते जाओ, देखते जाओ। एक्स का वैल्यू पहले 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर -1 पुट करो, फिर -2 पुट करो। इस तरीके से आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, पॉइंट बना दो, फिर उसके बाद पैराबोला बना दो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा तरीका थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आसान तरीके का यूज़ करते हैं। आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या निकाल देना पड़ेगा, इसका एक्स एक्सिस पर कहाँ पर मीट करेगा, ठीक है, कि पॉइंट, ठीक है, at which parabola touch the x axis, ठीक है, at which parabola cuts the x axis। एक्स एक्सिस पर पहला तरीका यही है, पहला हमको यही फाइंड करना है कि पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या निकाल देते हैं, सर डायरेक्टली इसका जीरोज पता चल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा ना कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है वो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 का हम लोग क्या निकाल देंगे, डायरेक्टली जीरोज, जो कि हमको निकालने आता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ x, ठीक है, प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे -1 माइनस एक्स, तो क्या बच जाएगा x प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा +1, तो हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं x प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। यहाँ पर दो जीरोज आ जाएगा, तो एक हो गया x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, दो जीरोज पता चल गया। मतलब कि यहाँ पर ये जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस को एक तो -3 पर कट करेगा, एक तो 1 पर कट करेगा। तो x इंटरसेप्ट तो पता चल गया, तो दो जगह है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट सेकंड में।
वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली जानते हैं वाई जहाँ पर भी, जैसे कि ये पॉलिनोमियल है पी एक्स, हम लोग वाई बोल सकते हैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x + 3। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है सी की, मतलब कि वाई इंटरसेप्ट कहाँ पर, वाई एक्सिस पर कहाँ पर टच करेगा। तो वाई एक्सिस पर जहाँ पर भी टच करेगा वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 0। तो एक्स का वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो मतलब कि वाई का वैल्यू आ जाएगा 3, मतलब कि वाई एक्सिस पर ये 3 पर कट करेगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 0,3। बात समझ में आया। तो दूसरा चीज़ ये पता चल गया। तीसरा चीज़ क्या पता करना है हमको, तीसरा चीज़ पता करना है हमको वर्टेक्स। वर्टेक्स का फॉर्मूला है -ba/2a, ठीक है, और माइनस ऑफ कैपिटल D अपन 2a। ठीक है, तो ये हमको पता चल जाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स से देखिए अब हमको ये पता चल जाएगा। देखिए ग्राफ बनाने के लिए बस सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ से थोड़ा सा मतलब कि बहुत सारा चीज़ नहीं पता चलता है, इससे हमको हर कुछ एनालाइज हो जाएगा जो ये तरीका है। ठीक है, तो ये तरीका को नहीं बनाना, यही तरीका सही है आपके लिए। ठीक है, तो -b/2 है, तो b का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे, क्या हो जाएगा -2 है, तो हो जाएगा हमारा वर्टेक्स इज इक्वल टू b का वैल्यू देख लो तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और a का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पर -1। d का वैल्यू, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस ऑफ 4ac, यही होता है d का वैल्यू। चलिए b का वैल्यू क्या है -2, मतलब कि -2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a का वैल्यू क्या है -1। ठीक है, और c का वैल्यू क्या है हमारा 3। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 12 16। ठीक है, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारा 16, तो हो गया यहाँ पर -d लिखा हुआ है, तो मतलब कि -16/2 इंटू a, तो a का वैल्यू है -1। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 8 जा 16। ठीक है, बस समझ में आ गया। तो ये हो गया वर्टेक्स। इस तरीके से आप निकाल सकते हो वर्टेक्स की वैल्यू, -1/8 हो गया। तो वर्टेक्स भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब सुनिए a क्या है यहाँ पर नेगेटिव, a नेगेटिव है, मतलब कि क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, मतलब कि पैराबोला डाउनवर्ड होगा। वर्टेक्स हमको पता है, ये x कहाँ पर मिलेगा, x मतलब कि x एक्सिस पर कहाँ पर मिलेगा वो भी हमको पता है। ठीक है, और y पर कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा वही वो भी पता है, तो हम आराम से पैराबोला को ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर देंगे, इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, आप देखिए x एक्सिस पर कहाँ पर मीट कर रहा है, एक -3 एक 1 पर, 1 मतलब कि यहाँ पर एक -3, 1 2 3, तो आ गया -3 यहाँ पर। तो देखिए पैराबोला जो है वो -3 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो ये पैराबोला। अच्छा, इसका वर्टेक्स को भी बना देंगे। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, -1,8, मतलब कि x में -1, ठीक है, इधर, और y में 8 ऊपर की तरफ है ना। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला ये तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, इस तरीके से जाएगा, और ये पैराबोला जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो देख सकते हैं ये पैराबोला जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो हम लोग देखिए इसका ग्राफ कितना आसानी तरीके से बना दिए। तो देख सकते हैं इसमें हम लोग जो भी चीज़, इसका फोटो ले लो, दम आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर आपको यही देख करके यही बनाना है। ठीक है, समझ में आया। देख लो क्या क्या 3 चीज़ फाइंड किए। पहला पॉइंट फाइंड कर लिए एक्स और वाई एक्सिस पर कहाँ पर है। ठीक है, दूसरा हम लोग वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए कि वाई एक्सिस पर कहाँ पर मिलेगा, और तीसरा हम लोग वर्टेक्स फाइंड कर लिए। ये 3 पॉइंट फर्दर कर लिए, बस फटाक से बना लो। और ऊपर बस खाली हमको ए पता है, ए से क्या पता चल जाता है कि पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ए नेगेटिव है तो बी क्या होगा, बी पॉजिटिव होगा, देन जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, ए अगर नेगेटिव है तो देख लो बी का वैल्यू क्या होगा, सॉरी ए अगर नेगेटिव है तो हाँ बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही होता है ना, यही पढ़े थे ना ट्रिक में। हाँ, अगर ए नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से होता है। तो देखिए बात समझ में आया आपको। यहाँ पर बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ पर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए यहाँ पर। ठीक, ये पैराबोला है, देख चुके हैं हम लोग। यहाँ पर इसका वर्टेक्स फाइंड कर लेना है, इसका एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट मतलब कि वाई पर कहाँ पर कट करेगा। अच्छा, वाई का तो हम लोग यूज़ ही नहीं किए, ये पैराबोला सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वाई का यूज़ नहीं किए कि वाई कहाँ पर कट करेगा। तो देख लीजिए वाई को कट कर रहा है ये कहाँ पर, 3 पर, मतलब कि यहाँ पर ये जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब कि 0,3 होना चाहिए इस तरीके से। तो देखिए इसका ग्राफ देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ है। कहाँ पर बनाया है इसका ग्राफ, यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही है ना, सेम, हाँ सेम है। तो देख सकते हैं इसका ग्राफ देखिए अच्छे से, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पैराबोला, सबसे पहले हम लोग एक्स इंटरसेप्ट, ये आगे भी जाएगा, ये आगे भी जाएगा, ये आगे भी जाएगा। ठीक है, ये आगे भी जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए एक्स पहले इंटरसेप्ट निकाल दिए, वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगा वो भी एक पॉइंट पता चल गया, वर्टेक्स कहाँ पर है वो भी पॉइंट पता चल गया। अब ये तीनों पॉइंट को क्या कर दो, फ्री हैंडेडली ड्रा कर दो, फ्री हैंडेडली क्या कर दो, ड्रा कर दो, फ्री हैंड। ठीक है, मतलब कि पेंसिल से। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ऐसे मिला दिए,
फिर उसके बाद ऐसे, ये एक्सिस ऑफ पाराबोला हो गया। ठीक है, बात समझ में आया कैसे बनाते हैं। तो उसी तरीके से एक और सेकंड ग्राफ है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें भी सेम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, दोनों हम लोग चेक करके देख लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता मतलब कि सॉरी एक्स इंटरसेप्ट पहले निकाल देंगे तो एक्स का 2 वैल्यू हो जाएगा क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक्स का हम लोग देख लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट 2 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा और क्या होता है, अच्छा डी नेगेटिव आता है तो क्या होता है, डी नेगेटिव होता है तो इसका कोई भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता, मतलब एक्स एक्सिस पर कहीं पे भी नहीं मिलता अगर डी नेगेटिव होता है तो। ठीक है, अगर डी पॉजिटिव तो 2 पॉइंट पर मिलेगा, अगर डी 0 तो 1 पॉइंट पर ही मिलेगा। ठीक है, इसका वर्टेक्स सब एक ही पॉइंट पर होगा। बात समझ में आया। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्स, तो x 2 पॉइंट पर मिला है 4 और 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पता कर लेंगे, वर्टेक्स भी पता कर लेंगे 1, -9 और तीसरा फाइंड कर लेंगे कि y एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगा, तो y एक्सिस पर -8 पर। तो यही 3 पॉइंट चाहिए, 1 2 3, ये 3 पॉइंट पता है, सब कुछ हो जाएगा। और ये क्या है, पॉजिटिव, मतलब कि अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना, अपवर्ड पैराबोला होगा। तो देख लो इसका ग्राफ कैसा है, तो देखो ये है अपवर्ड पैराबोला, ये हो गया वर्टेक्स। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट और देखिए वाई पर यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, मतलब कि आपको क्या निकालो, एक्स इंटरसेप्ट निकालो, वाई इंटरसेप्ट निकालो। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट तो हम लोग ये लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ के लिए भी निकाल रहे थे। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा चीज़ बढ़ गया। ठीक है, वर्टेक्स भी निकालना है। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स निकाल दो, मतलब एक्स इंटरसेप्ट निकालो, वाई इंटरसेप्ट निकालो, वर्टेक्स। एक्स इंटरसेप्ट मतलब कि वही जीरोस, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट मतलब कि ये, और इस तरीके से हम बना सकते हैं। बोलिए, और ये इसको क्या कर रहा है, कट करते हुए जा रहा है, कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, और जहाँ पर कट करता है तो देखिए एक जीरोज यहाँ पर, एक जीरोज यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंगल जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल जीरोज कहते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो 2 अलग अलग जीरोज आता है। क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट जीरो, अलग अलग जीरो आता है। बस समझ में आया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग सिंगल जीरो। देखो एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, क्योंकि ये कट करते हुए जा रहा है। क्या कर रहा है, कट करते हुए जा रहा है। देखो एक ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं, ये पाराबोला क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच नहीं कर रहा, कट कर रहा है। ठीक है, तो देख लो। चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर भी एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसको हम लोग को ग्राफ पे बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये एक्स ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग 3 पॉइंट एक्स का ये एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर वाई इंटरसेप्ट, फिर उसके बाद वर्टेक्स। तो देखिए एक्स इंटरसेप्ट जीरोज निकालेंगे तो क्या हो गया, 3 और 3 हो गया, तो दोनों जीरोज 3 ही है। ठीक है, बात समझिए, 2 जीरोज है इसका, दोनों जीरोज 3 है। यहाँ पर ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाएंगे हम आपको। देखिए फिर उसके बाद वर्टेक्स निकालेंगे जो कि 3,0 हो गया। ठीक है, वर्टेक्स भी पता चल गया और वाई इंटरसेप्ट निकल गया 9। ठीक है, ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला। अब देखिए इसका ग्राफ, देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर डी की वैल्यू आ रही है 0, डी का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। अभी इस अगर आप ये पॉलिनोमियल का अगर डी निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट तो वो क्या आएगा, 0। अब देख लो 0 निकालने पर ये क्या कर रहा है, ये पैराबोला टच करते हुए जा रहा है। क्या कर रहा है, ग्राफ को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये ग्राफ पैराबोला जो है इस ग्राफ को क्या करते हुए, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, कट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो दोनों जीरोस कहाँ पर आ गया, 2 जीरोस था ना इसका 3, और दोनों जीरोस यहाँ पर कहाँ पर आ गया, यहीं पर आ गया है, दोनों जीरोस यहीं पर, वर्टेक्स भी यही है। ठीक है, समझ में आए। तो दोनों जीरोस कहाँ पर हो गया, देखिए यहाँ पर ये वाई इंटरसेप्ट बना दिए, वर्टेक्स बना दिए, और एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों कहाँ पर था, 3 पर था। तो ये पैराबोला हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि डी 0 है तो 2 रियल एंड इक्वल जीरोस होगा। ठीक है, मतलब कि दोनों, अगर डी अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो 2 रियल एंड डिस्टेंट जीरो, डिस्टेंट मतलब होता है अलग अलग जीरोस होगा। अगर डी 0 के बराबर है तो दोनों जीरोस रियल तो होगा बट दोनों इक्वल भी होगा। बात समझ में आया। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि किस केस में जीरोस जो होता है वो इक्वल होता है, तो डी इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो वहां पर जीरोस क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों जीरोस क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है। बट डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों जीरोस जो होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग होगा। अगर डी जो है वो 0 के बराबर होगा तो दोनों जीरोस रियल होगा और इक्वल होगा, और अगर डी स्मॉलर देन 0 होगा तो दोनों जीरो जो है वो इमेजिनरी होगा। बात समझ में आया। डी अगर स्मॉलर देन, 3 केस बनता है, देखो डी अगर ग्रेटर देन 0 तो 2 रियल एंड इक्वल जीरो, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट 0 होगा। अगर डी 0 के बराबर है तो दोनों जीरोस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और अगर डी स्मॉलर देन 0 है, ठीक है, सॉरी हाँ, डी अगर नेगेटिव है, सॉरी 3 केस करते हैं। देखिए डी एक पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, तो डी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग जीरो बनेगा इस तरीके से। ठीक है, जैसा कि ये वाला ग्राफ है, कहाँ गया,
जैसा कि ये वाला ग्राफ है। डी अगर पॉजिटिव है तो डी अगर पॉजिटिव है तो दो रियल एंड डिस्टेंट जीरो देख सकते हो, अलग अलग जीरो। डी पॉजिटिव है यहाँ पर, डी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो दोनों जीरोस क्या होगा डिस्टेंट होगा, अलग अलग होगा। डी पॉजिटिव है तो अगर डी नेगेटिव हो गया, जैसे कि इस वाले केस में डी नेगेटिव हो गया, तो डी नेगेटिव होने पर एक जीरो मतलब कि दोनों रियल जीरोस तो होता है बट दोनों जीरोस क्या होगा आपस में इक्वल होगा। बस समझ में आया, दोनों जीरोस आपस में इक्वल होगा। देखो ऐसा नहीं कि 3 है तो एक ही जीरोस हो रहा है। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस 2 होता है, 2 जीरोस है, लेकिन ये दोनों जीरोस क्या है इक्वल है, दोनों एक ही पॉइंट पर मीट कर जा रहा है। दोनों जीरोस कहाँ पर है इक्वल है, एक ही पॉइंट पर मीट कर दे जा रहा है। मतलब कि टच का केस जो है वो हमेशा 2 जीरोस को ही बताता है। कट का केस हमारा 2 जीरोस को बताता है और दोनों डिस्टिंक्ट होता है, रियल होता है, ठीक है। और जो टच का केस होता है वहाँ पर दोनों जीरोस क्या होता है वो रियल होता है, ठीक है। बात समझ में आया, फिर से बता दे रहे हैं। देखो डी अगर पॉजिटिव है तो वहां पर कट का केस बनेगा, कट करेगा, ग्राफ क्या करेगा कट करेगा और दो रियल एंड डिस्टेंट जीरो होगा। अगर डी जीरो के बराबर है तो वहां पर टच का केस बनेगा और दोनों जीरोस क्या होगा आपस में इक्वल होगा। अगर डी नेगेटिव जीरो है, नेगेटिव है, ठीक है, तो वो ना टच का केस बनेगा ना कट का केस बनेगा, मतलब ग्राफ बस खाली साइड से यहाँ पर से पास कर जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं, ये इस तरीके से कट जाएगा। बात समझ में आया। अगर डी पॉजिटिव होगा तो कट का केस बनेगा और दो डिस्टेंट जीरो होगा। अगर डी जो है वो जीरो के बराबर है तो टच का केस बनेगा और दोनों जीरोस इक्वल होगा और रियल भी होगा। और अगर जो है डी नेगेटिव है, नेगेटिव साइड में जा रहा है डी, तो वहां पर क्या हो जाएगा कोई भी रियल जीरोस नहीं होगा, दोनों जीरोस इमेजिनरी होगा, मतलब एक्स एक्सिस से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे पास कर देगा, यहाँ से पास कर जाएगा। बात समझ में आया। तो डी के बारे में हम लोग बात कर लिए, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोग समझ गए। देखिए ये पॉइंट है, अब क्योंकि यहाँ पर दोनों जीरोस यहीं पर मिल रहा है तो यहाँ पर एक जीरो दिख रहा है, एक जीरो, बस एक्चुअली में यहाँ पर कितना है 2 जीरो है, दोनों यहीं पर है, टच करके आ रहा है, तो दोनों जीरो यहीं पर मिल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ डबल जीरो। ये क्या है पॉइंट ऑफ डबल जीरो, मतलब कि दोनों जीरोस यहीं पर मीट कर जा रहा है। बात समझ में आया। इसको हम लोग क्या कहते हैं मल्टीप्लिसिटी 1 2 भी कहते हैं। जहां पर सिंगल सिंगल जीरो मिलता है ना उसका हम लोग होता है मल्टीप्लिसिटी 1, क्योंकि देखो इसका होता है मल्टीप्लिसिटी 1, यहाँ पर भी मल्टीप्लिसिटी 1 क्योंकि यहाँ पर सिंगल जीरो है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर 2 जीरो मतलब कि दोनों जीरोस एक जगह नहीं है, ये दोनों जीरोस मतलब कि अलग अलग है। यहाँ पर भी दोनों जीरोस अलग अलग है, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में मल्टीप्लिसिटी जो है वो 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 जीरोस है। मल्टीप्लिसिटी 1 है मतलब कि यहाँ पर 1 जीरो है, मतलब कि अगर टच का केस बन रहा है, कट का केस बन रहा है, देखो इस तरीके से अगर ये कट का केस बन रहा है तो ये देखो 2 अलग अलग जीरोस हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिसिटी होगा 1, इसको हम लोग कहेंगे सिंगल जीरो। क्या कहेंगे? दोनों अलग अलग जीरो है, सिंगल सिंगल जीरो, ठीक है। लेकिन ये समझ लो ना पेयर है, मतलब कि दोनों, ठीक है, मिल जा रहा है, ठीक है, दोनों जीरोस मिल जा रहा है, यहीं पर मिल जा रहा है। देखो ये दोनों जीरोस अलग अलग था लेकिन ये दोनों अब मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ डबल जीरो। बात समझ में आया। दोनों जीरोस है 3 है लेकिन दोनों 3 कहाँ पर है? यहीं पर आ रहा है, तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ डबल जीरो है। क्या है? पॉइंट ऑफ डबल जीरो है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिसिटी 2 होगा और जहां पर सिंगल सिंगल मिल रहा है उसका मल्टीप्लिसिटी 1 होगा, ठीक है। बात समझ में आया। ये वाला केस भी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्लॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना चलिए यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल का तो 3 एक होता है, हम लोग एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं, एक वाई इंटरसेप्ट, एक वर्टेक्स निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले ये क्या है? ए पॉजिटिव है, मतलब कि अपवर्ड पैराबोला होगा। अच्छा देखिए अब सुनिए, ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला होगा, तो सबसे पहले हम लोग वाई इंटरसेप्ट निकाल दिए, तो वाई इंटरसेप्ट आ गया 5, वर्टेक्स निकालिए इतना। अब देखिए डी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, अब डी अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर कोई भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा, मतलब कि एक्स के साथ कोई नेगेटिव इंटरसेप्ट ही नहीं होगा। सबसे पहले वर्टेक्स है तो वर्टेक्स हम लोग बना देंगे, देखिए यहाँ पर वर्टेक्स है, वर्टेक्स दिखा देंगे, ठीक है। और देखिए वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट, ये पैराबोला कुछ इस तरीके से जाएगा, एक्स के साथ कोई भी इसका रिलेशन नहीं होगा, कोई मतलब कि इसका कोई भी रियल जीरोज नहीं है क्योंकि इसका डी क्या है? नेगेटिव है, डी क्या है? नेगेटिव है। तो 3 केस था, तीनों केस हम लोग समझ गए, ठीक है। पैराबोला यहाँ पर खत्म हो जाता है, जो ये होता है मतलब कि पैराबोला का जो भी होता है फॉर मतलब कि सब कुछ कंसेप्ट खत्म हो जाता है यहीं पर। तो एक बात बता दे रहे हैं फिर से कि अगर आपका डी क्या है, अगर डी आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका 2 रियल एंड डिस्टेंट जीरो होगा, ठीक है, 2 रियल एंड डिस्टेंट जीरो होगा। एक बार यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि देखो इंपॉर्टेंट केस यहीं पर से बनता है, जो आएगा एग्जाम में सवाल यहाँ पर से, और ये जो पिछले वाला वीडियो था 30 मिनट का वहाँ से आएगा, ठीक है, तो वो होगा। तो देखो अगर डी, वो तो पहला वीडियो तो हम आपको बस खाली कंसेप्ट समझा रहे थे वहाँ पर सब कुछ, ठीक है, इंटरसेप्ट वगैरह के बारे में बताएं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपका ये पैराबोला है, 3 केस बनता है। देखो ये एक पैराबोला इस तरीके से कट करेगा, या तो पैराबोला ऐसे टच करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है, या तो पैराबोला
ना टच करेगा ना कट करेगा, ऐसे निकल जाएगा। तो 3 केस बना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी क्या होता है, नेगेटिव, स्मॉलर देन 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर ना कट करेगा ना टच करेगा। अगर देखिए ये डी के बराबर होता है ये वाला केस, और ये क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है। बात समझ में आया। तो डी अगर स्मॉलर देन 0, ना कट का केस, मतलब कि ना कट का है ना टच का है, बस पैराबोला जो है एक्स के साथ कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ, है तो यहाँ पर एक ही जीरो, सिंगल जीरो है, मतलब सिंगल जीरो नहीं है, मतलब कि है तो एक ही जीरो, 3, ठीक है। मतलब कि इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरो, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कितना होता है, 2 होता है, लेकिन दोनों जीरोस कहाँ पर मिल जा रहा है, यही इसी पॉइंट पर मिल जा रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डबल जीरो, ठीक है, पॉइंट ऑफ डबल जीरो। ये क्या है, पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो, क्योंकि ये सिंगल सिंगल जीरो है, सिंगल सिंगल, समझो वाइफ हस्बैंड है, ये दोनों आ गया यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पॉइंट ऑफ डबल जीरो हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, पॉइंट ऑफ डबल जीरो, दोनों मिल गए, ठीक है। पहले ये सिंगल सिंगल था, लेकिन ये टच करते हुए गया, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ डबल जीरो हो गया, समझ में आया, पॉइंट ऑफ डबल जीरो। इसको मल्टीप्लिसिटी m इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी m इज इक्वल टू क्या होगा 1, इसका भी m इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिसिटी डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि ये टच ही नहीं कर रहा है, टच कर रहा है ना कट कर रहा है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमको लगता है इतना अगर जब आप देख लोगे ना, तो आपका ग्राफ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम आप बना करके जाओगे, ठीक है। अगर आप मेरे सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से, तीनों वीडियोस को अगर लगातार देखते हो तो एक भी कंसेप्ट नहीं छूट रहा है यहाँ पर। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, इसका जीरोस भी 3 होगा, मतलब कि ये एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट पर मिलेगा। तो देख सकते हो, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, और तीनों अलग अलग जीरो है, कोई भी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रहा। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो, पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो, पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो। तो 3 जीरोस है ना, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देख लो यहाँ पर, ठीक है, आपको ये सब बनाने नहीं है, ऐसा ही खाली हम ऊपर से बता रहे हैं। देख लो अब, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, ये क्यूबिक का ही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का हमेशा पैराबोला होता है। ये पैराबोला आपको लग रहा है, नहीं है पैराबोला ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिंगल जीरो है, लेकिन ये डबल जीरो है। देखो ये टच का केस जहां पर भी बनता है वहां पर पॉइंट ऑफ डबल जीरो होता है, जहां पर भी टच करता है, पैराबोला में भी अभी पढ़े थे, जहां पर भी टच करता है वहां पर 2 जीरोस आता है, दोनों जीरोस मिल जाता है। तो ये दोनों है, दोनों जीरोस मिल गया, और ये सिंगल जीरोस है, पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो, ये पॉइंट ऑफ डबल जीरो। इसका क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी m बताओ यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये डबल जीरो है तो मल्टीप्लिसिटी 2, यहाँ पर सिंगल जीरो है तो मल्टीप्लिसिटी से 1, ठीक है। मतलब कि अगर जहां पर भी एक पॉइंट को, एक हमेशा ये इस चीज़ को याद रखना, जहां पर भी अगर कट का केस बन रहा है, अगर कट का केस बन रहा है तो यहां पर हमेशा सिंगल सिंगल जीरो होगा, अगर कट का केस बन रहा है तो। और अगर टच का केस बन रहा है तो यहां पर डबल जीरो होगा। तो देख सकते हो डबल जीरो होगा यहाँ पर, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ डबल जीरो भी कहते हैं, ठीक है। चलिए उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये पॉइंट ऑफ डबल जीरो। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये पूरा एक स्नेक की तरह कट कर रहा है, ये एक पैराबोला नहीं है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। अब देखो क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और तीनों जीरो जो है ना वो यहीं पर मिल रहा है, तो देखो ये एक स्नेक टाइप का जहां पर कट बनाता है ना, देखो 3 टाइप का कट होता है। एक होता है कट, ये इस तरीके से ये हो गया, कट हो गया। एक हो गया टच, टच में कितना होगा, पॉइंट ऑफ डबल जीरो होगा, है ना, ये 2 जीरोस होगा यहाँ पर। और यहाँ पर स्नेक कट होगा ना, स्नेक कट होगा ना, स्नेक की तरह, जैसे कि यहाँ पर है स्नेक की तरह, सांप की तरह जहाँ पर बन रहा है स्नेक की तरह, तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ ट्रिपल जीरो होगा। यहाँ पर का मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगा, 3 होगा। बस समझ में आया, बस खाली बेसिक्स बताएं, कुछ नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना जीरोस आएगा, 1 और 1 2 जीरोस, और दोनों जीरोस क्या है, सिंगल जीरोस है, ठीक है। ये दोनों जीरोस क्या है, सिंगल सिंगल जीरोस है, मतलब कि यहाँ पर सिंगल पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो, पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो, ये लिख देना यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरोस होगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो, ये भी पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो। यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर डी की वैल्यू होगी पॉजिटिव, तब तो 2 जीरोस पर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। चलिए वहां पर यहाँ पर से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सिंगल जीरोस है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, सिंगल जीरो। कितना जीरोस है टोटल, 1, और जहां पर भी टच करता है तो वहां पर 2 जीरोस होता है। तो ऐसे तो हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 2 ही जीरोस है, क्योंकि इसका वैल्यू अगर सेम है, यहाँ पर ये दोनों जीरोस जो है, यहाँ पर 2 जीरोस तो है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ पर एक ही पॉइंट पर टच तो कर रहा है, बट यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ डबल जीरो है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोस है। आपको दिखाई एक दे रहा है यहाँ पर 2, बट दोनों क्या है, मिला हुआ है। बात समझिएगा, यहाँ पर सिंगल जीरो कट कर रहा है ना, और ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो टच कर रहा है, यहाँ पर दोनों जीरोस क्या है, सेम है। तो ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो कितना जीरोस है, 1 जीरोस यहाँ पर, 1 जीरोस यहाँ पर, तो 2 जीरोस है। बट यहाँ पर ब्रैकेट में इस तरह से करके लिखना है, सिंगल जीरोस, यहाँ पर क्या हो गया, डबल जीरोस, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डबल जीरोस है, दोनों जीरोस यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2 है, यहाँ पर भी 2 ही जीरोस है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 जीरोस है। लेकिन ये जो है
क्योंकि यहाँ पर दो जीरोस जो है वो यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, इसलिए हम लोग पॉइंट ऑफ डबल जीरो। अच्छा ये बताइए ये क्या चीज़ का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लीनियर का या क्यूबिक का? लीनियर का तो नहीं हो सकता, लीनियर का स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का पैराबोला, ये पैराबोला है नहीं है, ठीक है। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल देख सकते हो, यहाँ पर दो जीरोस है ना, दोनों छिपा हुआ है। अगर ये इसका वैल्यू 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, इसका वैल्यू 2 है तो यहाँ पर ये सॉरी -2 है तो ये -2, तो मतलब कि 3 और -2 होगा, 3 जीरोस। लेकिन यहाँ दोनों जीरोस यहाँ पर मिल गया तो इसलिए हम लोग क्या बोले, दो मिला करके नंबर ऑफ जीरोस जो है वो दो ही बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो है ये जीरो जो है वो पॉइंट ऑफ डबल जीरो है, ये पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो है। बात समझ में आया? चलिए यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, एक। देखिए कट कर रहा है ना, तो कट करने में बहुत ही, टच करने में वहां पर दो जीरोस मिल जाते हैं, ठीक है, और कट करने पर एक जीरोस, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 और चारों कट कर रहा है तो 4 जीरोस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 1 यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 1, यहाँ पर की मल्टीप्लिसिटी 1, यहाँ पर की मल्टीप्लिसिटी 1, यहाँ पर की मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा है बस, खत्म, ये लास्ट पेज खत्म। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये कट कर रहा है, ये भी कट, 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 सारे कट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोस है, सॉरी 8 जीरोस है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोस है, ठीक है। अच्छा सारे आठों की मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है, सारे आठों जीरो की मल्टीप्लिसिटी 1 है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा भी कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि पॉइंट ऑफ डबल जीरो और पॉइंट ऑफ ट्रिपल जीरो का बनाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ना, पैराबोला, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0, कोई भी रियल जीरोस नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या लिखे हम लोग, 0 लिखें। चलिए अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरोस फॉर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, एक ही जीरोस है, और बट दोनों जीरोस क्या है, मिला हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस तो एक ही है, लेकिन दोनों जीरोस क्या, अगर यहाँ पर 3 है तो 3 ही होगा, नंबर ऑफ जीरोस तो एक ही है, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ डबल जीरो कहेंगे। बात समझ में आया? अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ये तो लीनियर, ये तो क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ये स्ट्रेट लाइन है ना, बट ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ध्यान से रखिए, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लिख भी दिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कोई भी जीरोस नहीं है इसका, ठीक है, नो जीरोस, 0 जीरोस। बात समझ में आया? तो इस तरीके से जो है वो हम लोग लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल पहला वाले लेक्चर में हम आपको क्या बताएं, 3 लेक्चर बताएं ना, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड्रेंट बता दिए हम आपको, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट बताएं, वाई इंटरसेप्ट बताएं, ठीक है, शॉर्ट करके बताएं कि कैसे आप लीनियर आप क्या करोगे, लीनियर पॉलिनोमियल को ड्रा करोगे। आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बस खाली पता कर लो। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या होना चाहिए, वाई की वैल्यू 0 कर दो, और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स की वैल्यू 0 कर दो। अब ये दोनों पॉइंट पता चल गया, दोनों पॉइंट को मिला दो, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। अब एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ये सब चीज़ों के बारे में तो बता दिए। फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बारे में बताएं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक पैराबोला ही होगा, पैराबोला इन शेप होगा, ठीक है। और जो पैराबोला होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, उसका 2 जीरोस होगा, ठीक है। अच्छा अब बात बताएं क्या कि डी पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा साइन के बारे में बात की है, ए का साइन पॉजिटिव का होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ए अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात की है डी के बारे में। डी अगर पॉजिटिव है तो 2 पॉइंट पर कट करेगा, डी अगर पॉजिटिव है, रफ पेज में समझाते हैं, डी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो 2 पॉइंट पर कट करेगा। डी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये पैराबोला जो है वो 2 पॉइंट पर कट करेगा। देखो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, कट कर रहा है। अगर डी आपको क्या है, डी इज इक्वल टू 0 है, तो पैराबोला क्या करेगा, टच करके निकलेगा, टच करके निकलेगा यहाँ पर से ऐसे, और ये क्या होगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ डबल जीरो, इसका मल्टीप्लिसिटी 2 होगा। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस तो 1 ही होगा, एक ही जीरोस है ना, यहाँ पर 3 है तो 3 ही होगा, दोनों जीरोस क्योंकि यहीं पर मिला हुआ है, दोनों जीरोस 3 हो गया, तो नंबर ऑफ जीरोस तो 3 है, लेकिन इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ ये क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डबल जीरो, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डबल जीरो, मतलब कि डबल जीरो का ये पॉइंट है, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लिसिटी 1, इसका मल्टीप्लिसिटी 1, ये पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो है, ये भी पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ डबल जीरो, दोनों जीरो का पॉइंट है ये, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ डबल जीरो। वही अगर स्नेक कट रहेगा, इस तरीके से अगर कट रहेगा, ठीक है, इस तरीके से अगर कट करेगा, ठीक है, इस तरीके से, स्नेक तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ट्रिपल जीरो। समझ में आया, पॉइंट ऑफ ट्रिपल जीरो अगर ये इस तरीके से कट करेगा तो, ठीक है, तो ये ट्रिपल जीरो इसका पॉइंट बन जाएगा। बात समझ में आया, ये इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ ट्रिपल जीरो। ये तो आपको नहीं है, ये तो पढ़ना ही नहीं है ये इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में देख लो, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ डबल जीरो, जहाँ पर दोनों जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। ये डी इज इक्वल टू 0। अच्छा अगर डी क्या होगा, नेगेटिव होगा,
तो ये ग्राफ टच ही नहीं करेगा, ऊपर से पास करेगा, ठीक है। ये एक बात बता दिए। देखो ये कट का केस है, ये टच का केस है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो कट का केस भी बात किए, टच का केस भी बात किए। नंबर ऑफ जीरोज बाय लुकिंग द ग्राफ, कितना नंबर ऑफ जीरोज है वो भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर जीरोज क्या होगा, अगर ऐसे हम लोग कट का केस देखेंगे तो यहाँ पर 2 जीरोज, ठीक है। यहाँ पर भी कितना जीरोज हो जाएगा, यहाँ पर एक ही जीरोज होगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ डबल जीरो, बात समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो बस खाली इस तरीके से हम लोग बात कर लिए। और जैसे कि एक अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 1 है। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर 1 है, लेकिन इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ डबल जीरो, क्योंकि दोनों जीरोज यहीं पर मिल जा रहा है, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज 2 तो है, बट इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ डबल जीरो, इसको हम लोग कहेंगे सिंगल जीरोज कहेंगे, ठीक है। अगर कभी भी ग्राफ में इस तरीके से आता है फिर पूछे नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो आप ग्राफ बना ऐसे बना करके दिखला सकते हो। यहाँ पर बोल सकते हो पॉइंट ऑफ सिंगल जीरो, यहाँ पर बोल सकते हो पॉइंट ऑफ डबल जीरो, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरोज तो 2 ही होगा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोज 2 है, यहाँ पर नंबर जीरो 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से बात समझ में आए। तो टच के केस में जो है वो आपको दोनों जीरो सेम पॉइंट पर आ जाता है, कट के केस में अलग अलग रहता है, ठीक है। बाकी अगर टच ही नहीं करेगा तो कोई भी रियल जीरोज नहीं। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है उसका सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं, जैसे कि आप हाँ ये बात आप सीख लिए कि कहाँ पर दोनों जीरोज अगर कभी भी आप देखोगे ना कभी कभी, क्योंकि अब जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे थे तो कभी कभी आपको आया होगा x = 3 और दूसरा में भी आया था x = 3, तो ऐसा कभी भी केस तो आपके ये दिमाग में आया होगा। तो क्योंकि इसका 2 जीरोज होता है, दोनों जीरोज तो 3 के बराबर है, मतलब कि यह है कि इसका ठीक है 2 जीरोज तो है, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब कि दोनों जीरोज यहाँ पर इस तरीके से, और ये टच का केस बनेगा इस तरीके से। बात समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, हमारा पूरा पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। तो इतना ही, और ये पूरे वीडियो को देखियो, अगर आप देख लोगे 1 2 3 तो हम आपको लिख करके बता रहे हैं, आपको कोई भी ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। अगर बस खाली आप मेरा लेक्चर देख भी लेते हो ना, अगर आप उतना नोट्स वोट्स भी नहीं बनाते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी नोट्स के लिए हम आपको बता देंगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहें, थैंक यू।